कैसा शहर जहां 1960s तक लोग पानी के लिए भी स्ट्रगल करते थे। इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए लग्जरी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ज़ीरो। और आज दुनिया का टॉलेस्ट बिल्डिंग यहाँ है, वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट, बिगेस्ट मॉल, 7 स्टार होटल भी यहीं है। स्मार्ट सिटी बन चुका है जहाँ फ्लाइंग टैक्सीज टेस्ट हो रही है। मून और मार्स के लिए भी मिशन यहीं से प्लान हो रहे। ये मैजिक नहीं है, ये है प्लानिंग, लीडरशिप और विजन का पावर। वेलकम टू विजन टू विक्ट्री, एपिसोड 2, दुबई, रेगिस्तान से रिचिस्तान तक का सफ़र। शुरुआत होती है साल 1800 से। दुबई एक छोटी सी फिशिंग और पर्लिंग विलेज थी। इकोनॉमी चलती थी फिशिंग, डेट फार्मिंग और पर्ल डाइविंग से। जिंदगी सिंपल थी लेकिन मुश्किल थी। पर्लिंग इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई 1930s में, जब जापानीज कल्चर्ड पर्ल्स ने मार्केट बर्बाद कर दिया। दुबई 1950s तक एक गरीब शहर था, पॉपुलेशन 20,000 से कम, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास नहीं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे रेयर थी, रोड्स मोस्टली सैंड ट्रैक्स जैसे थे। यहाँ एंट्री होती है हमारे इस एपिसोड के हीरो की, रूलर शेख राशिद बिन सैयद अल मखदूम। उन्होंने एक बात बोली, हमें ऑयल का इंतजार नहीं करना, हमें अपनी किस्मत खुद बनानी है। और यहीं से शुरू होता है दुबई का नया सफ़र। 1966 में दुबई को ऑयल मिला, जैकपॉट। लेकिन यहाँ दुबई ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया, ऑयल को एंड नहीं स्टार्टिंग पॉइंट बनाया। शेख राशिद ने कहा, अगर हम सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट रहे तो फ्यूचर लूज कर देंगे। ऑयल से आया पैसा, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, स्कूल बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया गया फॉर द नॉन ऑयल फ्यूचर के लिए। 2006 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम रूलर बने, पर उनकी विजन तो 1990s से ही एक्टिव थी। उन्होंने कहा, पोस्ट ऑयल इकोनॉमी बनाना है, टूरिज्म, टेक, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट पे फोकस करना है, दुबई को एज अ ब्रांड इंट्रोड्यूस करना है। उनका लीडरशिप स्टाइल, क्लियर विजन, रिस्क लेना, वर्ल्ड क्लास एग्जीक्यूशन, स्पीड। वो सोचते थे 10 साल आगे की, लेकिन एक्ट करते थे सिर्फ 10 दिन में। यहाँ से स्टार्ट होता है दुबई का मास्टर प्लानिंग फेज। की प्रोजेक्ट्स, बुर्ज खलीफा, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, बुर्ज अल अरब, ओनली 7 स्टार होटल, पाम जुमेरा, मैन मेड आइलैंड विजिबल फ्रॉम स्पेस, दुबई मेट्रो, ड्राइवरलेस, फुल्ली ऑटोमेटेड, दुबई मरीना, बिजनेस बे, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल मार्वल्स। शेख मोहम्मद का मोटो था, इफ पीपल से इट्स इम्पॉसिबल, विल बी फर्स्ट टू डू इट। तो सवाल ये है, रेगिस्तान जहाँ जमीन लूज होती है, हवा तूफानी होती है और गर्मी जानलेवा होती है, वहाँ स्काई स्क्रैपर्स कैसे बन सकते हैं? जमीन की प्रॉब्लम, सॉफ्ट सैंडी सॉइल, डेजर्ट की मिट्टी लूज और नॉन लोड बेयरिंग होती है, यानी अगर उसके ऊपर स्काई स्क्रैपर का वेट डाल दिया तो नीचे की जमीन धंसने लग सकती है। उसका सॉल्यूशन, डीप पाइलिंग सिस्टम। बुर्ज खलीफा जैसे टावर्स के लिए 192 रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पिल्स, हर पाइल्स अप्रॉक्स 50 मीटर डीप ग्राउंड के अंदर डाले गए। पाइल्स जमीन के अंदर एक हार्ड रॉक लेयर तक जाते हैं, जिससे स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। इनका काम है वेट को इवनली नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट करना। गर्मी का अटैक, 50 डिग्री प्लस हीट रेडिएशन। डेजर्ट में टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाता है और स्काई स्क्रैपर्स के ग्लास फेसेट से ये हीट डायरेक्टली लगती है। बिल्डिंग ओवर हीट होती है, एनर्जी कंजम्पशन बनती है। सोल्यूशन, रिफ्लेक्टिव ग्लास पैनल्स। दुबई के टावर्स में लो एमिसिविटी ग्लास यूज होती है, हीट और यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करती है, को अंदर आने देती है लेकिन गर्मी को नहीं। एनर्जी एफिशिएंट बनता है बिल्डिंग। डबल ग्लेजिंग टेक्नोलॉजी, 2 ग्लास के बीच में फिल्ड स्पेस होता है जो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। थर्ड, कूलिंग सिस्टम का इंजीनियरिंग जादू। इशू, हर बिल्डिंग में एसी सिस्टम का लोड मैसिव होता है ड्यू टू एक्सट्रीम हीट। उसका सलूशन, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम। दुबई में सेंट्रलाइज्ड अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट्स होते हैं। कोल्ड वाटर अंडरग्राउंड पाइपलाइन से बिल्डिंग तक जाते हैं। ये सिस्टम ट्रेडिशनली एसी से 50% ज़्यादा एफिशिएंट होता है। स्मार्ट HVAC डिज़ाइंस, हर फ्लोर पर एयर फ्लो, प्रेशर और ह्यूमिडिटी ऑप्टिमाइज रहती है टू इंश्योर कूलिंग वेस्ट ना हो। विंड स्पीड एंड स्टैंड स्टॉर्म्स, डेजर्ट स्टॉर्म्स प्लस हाई स्पीड ऑफ विंड स्काई स्क्रैपर्स के स्ट्रक्चर को एक्सट्रीम फोर्स डालती है। बुर्ज खलीफा पे विंड प्रेशर टॉप फ्लोर पे 150 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचता है। इसका सलूशन, विंड टनल टेस्टिंग। बुर्ज खलीफा में 25 प्लस विंड टनल सिमुलेशंस हुआ बिफोर द फाइनल डिजाइन।
बिल्डिंग का शेप स्पाइरल एंड नैरोइंग है जिससे वोटर शेडिंग कम होती है, मतलब वाइब्रेशन कंट्रोल। एरोडायनामिक्स डिजाइन, हर फ्लोर का लेआउट स्लाइटली रोटेट होता है, विंड फ्लो ब्रेक हो जाता है, ये डिजाइन प्रेशर को रिड्यूस करता है। सैंड प्रोटेक्शन कोटिंग, फैसेट्स पे डस्ट रेप्लिकेट्स कोटिंग लगाए जाते हैं ताकि जो सैंड स्टिकिंग एंड एब्जॉर्प्शन से बचाता है। स्किल्ड वर्कफोर्स प्लस ग्लोबल कोलैबोरेशंस, एग्जीक्यूशन स्किल्ड लेबल मोस्टली साउथ एशिया से थे, टेक्नोलॉजी जर्मनी, यूएस, जापान जैसी कंट्री से इम्पोर्ट की गई। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग, बुर्ज खलीफा को डिजाइन किया गया था एड्रेलिन स्मिथ यूएसए से अंडर स्किडमोर एंड ओविंग्स एंड मर्लिन से। कोऑर्डिनेशन का लेवल इतना हाई था कि 1 इंच भी कैलकुलेशन गलत होता तो पूरा स्ट्रक्चर रिस्क पे हो जाता था। भाई ने डिसाइड किया हम ऑयल के बाद के लिए भी रेडी होंगे। टूरिज्म, वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड सिटी बन गया, 15 मिलियन प्लस टूरिस्ट पर ईयर आते हैं। शॉपिंग, लग्जरी, एडवेंचर, कल्चर सब ऑफर करता है। ट्रेड, जेबल अली पोर्ट, मिडल ईस्ट का बिगेस्ट पोर्ट, 100+ फ्री ट्रेड जोन विद 0 टैक्स, 100% ओनरशिप। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए। टैलेंट, स्किल्ड लोगों के लिए ओपन वीजा, टॉप यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल स्कूल, एक्सपैट फ्रेंडली इकोसिस्टम। दुबई ने बनाया एक एनवायरनमेंट, आओ कमाओ इन्वेस्ट करो और यहीं सेटल हो जाओ। दुबई का गोल है दुनिया का स्मार्टेस्ट सिटी बनना। टॉप इनिशिएटिव्स, स्मार्ट दुबई प्रोजेक्ट, AI, ब्लॉकचेन इन गवर्नेंस, दुबई 10x इनिशिएटिव, हर सेक्टर को 10 साल आगे फ्यूचर में ले जाना। दुबई फ्यूचर फाउंडेशन, AI, रोबोटिक्स, स्पेस, बायोटेक इनोवेशंस और वर्ल्ड्स बिगेस्ट सोलर पार्क, ग्रीन बिल्डिंग मैंडेटरी, सस्टेनेबल सिटी बन रहा है। दुबई कह रहा है टेक्नोलॉजी सिर्फ लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। अब दुबई रुकने वाला नहीं है। गोल्स फॉर 2040, ग्रीन कवर डबल करना है, मास हाउसिंग प्लस वॉकेबल सिटीज, 60% एरिया फॉर नेचर, पार्क्स एंड वेलनेस जोन्स, डिजिटल दुबई, 100% पेपरलेस गवर्नमेंट, AI बेस्ड सिटी ऑपरेशंस। दुबई मेटावर्स स्ट्रैटेजी एम $1 billion GDP फ्रॉम इट्स वर्चुअल इकोनॉमी। स्पेस एम्बिशंस, मार्स मिशन ऑलरेडी हो चुका है, होप प्रोब। मून मिशन नेक्स्ट, UAE एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन्ड विद नासा। ये शहर फ्यूचर नहीं सोच रहा, ये फ्यूचर बना रहा है। तो क्या सीख सकते हैं हम दुबई से? विजन बिना रिसोर्स भी काम करता है। फास्ट एग्जीक्यूशन, ऑयल से पैसा बट द माइंडसेट से प्रोग्रेस होती है। टूरिज्म और ब्रांडिंग भी एक इकोनॉमिक बन सकती है। सिविक डिसिप्लिन मेक्स और ब्रेक्स अ सिटी। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स चाहिए तो लोकल एटीट्यूड चेंज करो। लीडरशिप वो होता है जो सिर्फ रोड नहीं, डायरेक्शन भी बनाता है। हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। टेक और इनोवेशन फ्यूचर की करेंसी है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता अगर सोच और सिस्टम सही हो तो। यही थी दुबई की कहानी, डेजर्ट से ड्रीम सिटी तक का सफ़र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट में लिखो विजन हो तो दुबई जैसा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए देश की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।